Assalamu alaikum students, I am your science teacher and we are going to start unit number 3 which is about circulatory system. Students, open your book at page number 26, circulatory system. Transport system is a system by which things are carried from one place to the other. In humans and other animals it is called circulatory system. ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? वो वाला सिस्टम जिसके ज़रिए चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाएं। और हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर ये सिस्टम जो है वो कहलाता है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड ही वो पार्ट ऑफ द बॉडी है जो कि सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी में भी लेके जाता है और वापस हार्ट को भी लेके जाता है। ब्लड जो है अब 4 तरह की चीज़ें एक किस्म की ट्रांसफ़र करता है। पहली है ऑक्सीजन, दूसरी है डाइजेस्टेड फूड, तीसरी है जी कार्बन डाइऑक्साइड और चौथी है वेस्ट मटेरियल्स। आगे है जी पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो होता है हार्ट। इससे रिलेटेड वेसल्स होती हैं जो 3 तरह की होती हैं जिसको हम कहते हैं आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। हार्ट जो है इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है बच्चों डायग्राम में। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं जिसको आप खाने भी कहते हैं। अपर वाले 2 जो हैं उनको हम कहते हैं एट्रिया और नीचे वाले 2 हैं जो हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। आगे है जी ब्लड वेसल्स। आर्टरीज जो हैं ये थिक वॉल्ड होती हैं, इनमें फ्रेश ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इनकी वॉल्स जो हैं उसमें इलास्टिसिटी होती है ताकि हाई ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल कर सकें। और इसके अलावा इनकी इसके अंदर वैल्व्स भी होते हैं ताकि ब्लड फ्लो को सही से चलाया जा सके। आगे हैं जी कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है ये लिंक फॉर्म करती हैं आर्टरीज और वेन्स के दरमियान। आर्टरीज और वेन्स जो है वो बड़ी वेसल्स होती हैं और जो कैपिलरीज हैं ये बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती हैं। ठीक है बच्चों। आगे जो है हमारा वेन्स है। वेन्स जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला ब्लड और इसकी वाल्स जो हैं वो 3 होती हैं। इनमें इलास्टिसिटी जो है थोड़ी कम होती है और इनका डायमीटर भी थोड़ा कम होता है और इनमें ब्लड का प्रेशर जो है वो थोड़ा कम होता है। अब ब्लड जो है उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड के 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं, एक सेलुलर कंपोनेंट्स और दूसरे नॉन सेलुलर। सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं उसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आते हैं, जबकि नॉन सेलुलर में भी आ सकते हैं प्लेटलेट्स क्योंकि वो प्रॉपर सेल नहीं होते हैं। और दूसरा उसमें कंपोनेंट आता है प्लाज्मा जिसके अंदर सारे के सारे सेल्स मौजूद होते हैं। अब ब्लड जो है वो क्या करता है हमारे लंग्स से लेके जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ब्लड। इसके बाद लंग्स से लेके जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू लंग्स। इसके अलावा डाइजेस्टेड फूड लेके जाता है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टू लंग्स to circulate it in all parts of the body to give energy. इसके बाद ब्लड जो है वो हर जगह पहुंचाया जाता है और फिल्टर भी किया जाता है। कहाँ पे? किडनीज में। और पहले भी मैंने आपको बताया टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रेश ब्लड जो है वो पहुंचाया जाता है। अब है ब्लड की कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट है बच्चों प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है लिक्विड जो ब्लड के अंदर मौजूद होता है उसको कहते हैं। ये थोड़ा हल्का पेल से कलर का होता है। इसके बाद है बच्चों रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो है इनमें हीमोग्लोबिन होती है, उसी की वजह से ये रेड होते हैं। ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है तमाम पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पहुंचाते हैं। बाइकनकेव होते हैं यानी दरमियान वाला हिस्सा जो है इनका पिचका हुआ होता है और साइडों से ये मोटे होते हैं। आगे हैं जी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ये क्लॉटिंग बनाते हैं यानी अगर ब्लड जो है हमें कहीं ज़ख्म हो जाए या कोई भी इंजरी जो है हमारी बॉडी में आ जाए तो प्लेटलेट्स वहाँ इकट्ठे होकर स्कार फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद है बच्चों वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं 2 तरह के होते हैं। इनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स। लिम्फोसाइट और फैगोसाइट जो हैं ये जर्म किल करते हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो जर्म किल करते हैं और फैगोसाइट्स जो हैं जर्म्स को खा के ख़त्म कर देते हैं। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो भी मैं आपके इसके साथ भेज दूँगी बच्चों। ठीक है बच्चों।